बिकॉज ये ऐसे सवाल लोग पूछना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान कल टॉस जीता है तो आपको पता है यहाँ की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि यहाँ बैटिंग सेकंड जो देख रही थी मैं एवरेज, वो दे हैव वन मोर मैचेस। देखो ये इस चीज़ पे तो मैं उस वक्त कहूँगा कि जब खुद बंदा पिच देखे, कंडीशंस देखे कि क्लाउडेड नहीं है, बादल तो नहीं आए हुए, बारिश के चांसेस तो नहीं है, ये सारी सिचुएशंस को जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम, वो डिपेंड करता है कि पिच के ऊपर क्या है। मगर देखिए कल उनको पता था अपनी पिच के बारे में, टॉस जीत के उन्होंने पहले ही जो है हमें अंदर किया, और आपने देखा होगा कि पहला ही बॉल उनका स्विंग हो रहा था, पहले 2-4 ओवर कितने ज़बरदस्त उनकी गेंदें हिल रही थी, तो उनको अपने पिच का आइडिया था। आई डोंट नो अबाउट आवर टीम के, उनको ये पता चल गया था कि इसमें सीमिंग है या नहीं है। जो अप्रोच चेंज करने की मैं बात कर रहा था कि उसके लिए मैंने अभी इनको, मेरे पास ये खुला हुआ है इनका डेटा कि न्यूजीलैंड ने चेस किया ना गोली की तरह। मैं जो बात कर रहा था अभी, अहमद ने भी वही बात की कि एज एन ओपनर शुरू के ओवर्स आप आराम से खेलते हैं, कम से कम 2 ओवर तो आराम से खेलें। उन्होंने हमें मारा, मगर पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, तीसरे ओवर में उन्होंने 22 रन कर दी। यानी कि उन्होंने 1 ओवर आराम से खेला, दूसरा ओवर देखा क्या हो रहा है, फिर तीसरे ओवर में उसने जो है ना मार धाड़ कर दी। हमने जो है इसलिए कि हम फ्लैट हो चुके थे, हम आउट हो गए थे पहली दूसरे ओवर में 2, तो हम तो बिल्कुल ही गिर गए थे। तो उन्होंने जो है फिर 5वें ओवर में 5 ओवर तक 45 रन कर चुके थे। मगर पहले 2 ओवर आप देखें, वो अटैक वो भी चाहते तो पहले बॉल से कर सकते थे, मगर पहले 2 ओवर जो एज एन ओपनर, अहमद को ज़्यादा पता है एज एन ओपनर, और हम जो बॉलर वो ज़्यादा पहले आप सिचुएशन देख लेते हैं कि पिच कैसी चल रही है, बॉलर का रिदम क्या है, बॉलर किस लाइन पे आ गया है, फिर देन यू अटैक। अब वो वाला नहीं है, आप स्ट्राइकिंग फोर्स के कैंप में नहीं है कि पहली बॉल से निकल के मार दिया जो सिखाया गया होगा उनको, तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना। आई लव हाउ द स्ट्राइकिंग फोर्स इज अंडर फायर। और हम लोग 7 लड़के हैं यार स्ट्राइकिंग फोर्स के उधर। मुझे वैसे अब्दुल समद के बारे में पूछना था, क्योंकि अब मैं सोची थी कि उस्मान खान नहीं आ सकता अब्दुल समद की जगह, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट हिज T20 रिकॉर्ड्स, क्योंकि आप बात करें अहमद, आई मीन नॉट दैट इम्प्रेसिव विद T20 रिकॉर्ड्स। आई थिंक 18 मैचेस में 247 आज का कल का मैच मिला के हो गए। नेशनल T20 कप में ने 10 मैचेस खेले, 115 रन। आई मीन दैट्स नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव T20 रिकॉर्ड। तो क्या ये फोर्स्ड प्लेइंग 11 में चेंज हो सकती है कल? आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट आस्किंग। ओए बड़े हैवी क्वेश्चंस पूछते हैं आप। अब मैं आपको बता दूं कि मसला ये नहीं है कि समद कितनी कम परफॉर्मेंसेस पे आ गया, मसला ये है कि क्या आपके पास उस कैलिबर और पैटिग्री के प्लेयर्स अब रह गए हैं? क्या उस तगड़े प्लेयर रिकॉर्ड के साथ हैं जिन्होंने 3-3 साल से हजार रन किए और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? तो जब हम खेल रहे थे, राशिद भाई वगैरह खेल रहे थे, तो इतना ज्यादा डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर था कि आप डोमेस्टिक आते थे तो आपको ऐसा लगता था कि एक से एक प्लेयर पड़ा होता था। क्या आप उस तरह के प्लेयर्स को, जो परफॉर्मर थे पिछले 4 से 5 सालों में, आपने उनकी कदर की, उनका ख्याल रखा, उनको चांसेस दिए? आपने नहीं दिए। वो प्लेयर छोड़ के जो अच्छे कैलिबर के प्लेयर थे, कोई यूएई जाते रहे, कोई यूएसए जाते रहे। तो अब आके जब आपने चैंपियंस कप के साथ 5 मेंटोर्स लगाए, वो 5 मेंटोर्स खुल के दुनिया के सामने तो नहीं, बिकॉज उनको पता है कि कोई ऐसा हो जिस पे मैं अपना पीछे हाथ रखूं और कहूं ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं पब्लिकली बोलूं, ऐसा कोई है नहीं। तो सारे इसी तरह के हैं जो छुप के आगे दिए जा रहे हैं। 2 पीछे से बोल दिया जाता है, ये 2 उनकी टीम के आगे, समद उसकी टीम का हो गया, फलाना उसकी टीम का हो गया। ये 3, 4, 5 प्लेयर प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन फॉर नो यूज। हम वो देखना चाहते हैं कि हमारे मेंटोर्स अगर प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो पब्लिकली आके बताएं और बोलें उस प्लेयर के बारे में कि हाँ जी इसको मैंने रिकमेंड किया और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एसेट पैदा होगा, इसके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं। ये भी नहीं कर रहे ना आके। तो मसला ये है कि ये प्लेयर्स तो बेचारे नए हैं, इतना पीछे एक्सपीरियंस है नहीं, इनको तो हमने कुछ भी नहीं कहना है। इनको तो ये जिन्होंने सिलेक्ट किया, हमने तो उनको पकड़ना है कि भाई आपने ये सिलेक्ट किया है, किन परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट किया है, किस बेस पे आपने सिलेक्ट किया है, आप हमें बताएं। फिर जब हमें ये बताएंगे कि हमने इनको इन परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट किया है, इसी शो के अंदर मैं ऐसे प्लेयर लाके आपको दिखा दूंगा जिनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस और फील्डिंग और कैटेगरी और कैलिबर उन प्लेयर से ज्यादा अच्छा होगा जो इन सिलेक्शन कमेटी ने दोबारा से न्यूजीलैंड के टूर के लिए सिलेक्ट। ठीक है। सो राशिद भाई सॉरी, हम लोग तो असली क्वेश्चन से हम लोग ऑफ द ट्रैक चले गए थे, बट वांटेड टू नो यही कल के टॉस के बारे में एवरीथिंग फैंस भी मालूम करना चाह रहे हैं कि कंडीशंस और टॉस कितनी इंपॉर्टेंट होगी कल। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ। असली था जो अहमद ने दिया जवाब, असली था। लेकिन मेरे लिए अभी जो टीम के हालात लग रहे हैं पहले मैच के बाद ना, टॉस इनकी तो सांस नहीं आ रही है। मतलब कि इनकी सांस नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम का माहौल
किसी वक्त भी टॉस बहुत क्रूशियल होता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसको ओपन करना होता है या बॉलिंग करनी होती है, तो डिसाइड करना होता है। तो अमूमन अब जो चल रहा है फॉर्मेट जैसे चल रहे हैं, टेस्ट मैच में मैं फर्म बिलीवर हूँ कि टॉस जीत के बैटिंग करो, और वनडे में डे मैच है या डे नाइट मैच है वो मैटर करता है काफी, कि डे नाइट में आपको अगर शबनम में फॉग है तो आपको डिफरेंट सिचुएशन है। T20 में मोस्टली लोग चेज करते हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है ज्यादातर, अभी आपने देखा यहाँ पाकिस्तान में भी देखा, लेकिन पाकिस्तान चेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहा है लास्ट 5 ईयर में, जीतने का रेशियो हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, बाहर भी होगा। तो पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है लेकिन बॉलिंग हरवा देती है, कि बैटिंग कुछ ऐसी होती है कि कभी कभार सब कॉन्टिनेंट में दो अलग चीजें हैं, एक बाहर और एक यहाँ पे। शारजा दुबई ये हमें सूट कर जाती है कि हम आखिर में मानो उनके मैच लो स्कोरिंग मैच होता है 150, जहाँ पे 180 200 का होता है वो हम चेज नहीं कर पाते। तो ये टीम वीक टीम है, तो इसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें। ओके सर, गुड, यू आर ऑन द फेंस ऑन दिस वन, बट बहुत दिनों के बाद राशिद भाई मैंने शबनम सुना। आई थिंक हम लोग सब इतने बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं कि शबनम गिल, ये हम लोग ऑफ एयर बात करेंगे कौन सी शबनम की वो बात कर रहे थे, बट दिस वन वाज द रियल शबनम। बट एनीवे, एक और क्वेश्चन नहीं, इट्स जस्ट अ कमेंट दैट आई रेड, और जो भी एक मीडिया रिपोर्ट्स हैं जी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं ओवर नेशनल T20 कप। आप लोगों को पता है नेशनल T20 कप भी चल रहे हैं, मगर मोहम्मद रिजवान रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो क्लब क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। सो इस पे किसी का कुछ कहना है? सिक्कू, डू यू वांट टू से वन वर्ड बोल दे, मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये एम्प्लॉइज हैं, इनको 60 लाख रुपए महीना मिलता है, तो दे हैव टू प्ले जो भी पीसीबी करा रहा है, और पीसीबी का ये काम है कि दे मेक श्योर कि वो खेलें। वो जाके आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड हुई है वो नहीं खेलते, इसका मतलब है यू इंसल्टिंग द पीसीबी। ये नहीं होना चाहिए, और इसमें नकवी साहब को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। आप आप बेसिकली शरीफ आदमी लगते हैं, आप सख्ती नहीं करते शायद, तो आपको ये सख्ती करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा आपको कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है कि सर आप सख्ती करें, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रोकें। ये सब तक आप नहीं करेंगे ना, ये कहते हैं ना कि लाठी के एक है मुहावरा, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सिकंदर, you and muhavras are not doing well to these days. लंबा ले गए फिर से बहुत लंबा ले गए। टाइम है, अच्छा ठीक है अहमद, आप भी प्लीज, बिकॉज़ वी ओनली हैव 2 मिनट्स, तो फिर राशिद भाई से अब लास्ट करते हैं। मैं एग्री करूंगा सिकंदर भाई की बात पे कि वीक क्रिकेट बोर्ड लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान की डोमेस्टिक का एक कप चल रहा है जो कि डोमेस्टिक कप है, और आपके वनडे के कप्तान जिसको अभी T20 से निकाला गया है वो खेलना गवारा नहीं कर रहे हैं, और वो क्लब क्रिकेट खेलना गवारा कर रहे हैं। इट्स अ स्लैप बेसिकली। वो सिलेक्टर्स को कह रहे हैं मेरे ख्याल से आपने मुझे क्यों निकाला है, ठीक है, मैं क्लब क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं आपकी डोमेस्टिक से। तो मैं अगर हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठा होता और मेरा टीम का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, लेट अलोन के वो कैप्टन है, उनको रोल मॉडल बनना है, लीड से फ्रंट करनी है, फ्रंट से लीड करना है, बच्चों को एक कोई बात नहीं बताना है, बाहर भी इंसान हो जाता है, लेकिन आप इस तरह रुस के या मुंह बना के नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के अंदर होता है हेल्म ऑफ अफेयर में, आई मेक श्योर कि इस तरह का प्रेसिडेंट सेट करता ये सारी चीज जो हो रही है, अगर तो ये जेन्युइन और नेचुरल है, क्योंकि अभी तक तो यही फातिमा लगने में मिल रहा है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट मैच छोड़ के क्लब क्रिकेट खेली जा रही है तो फिटनेस भी है, हर एक चीज मौजूद है, तो आप यहाँ क्यों नहीं खेल रहे? तो अगर तो ये नेचुरल और जेन्युइन चीज इस तरह की है तो ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि सॉरी अहमद, आई हैव टू इंटरप्ट यू ऑन दिस वन, आई हैव टू इंटरप्ट यू ऑन दिस वन। लास्ट मिनट रह गया, एक मुझे फॉरन मैसेज भी आया कि दैट्स गुड, क्लब क्रिकेट आल्सो नीड्स सम मोमेंटम एंड लर्न न्यू थिंग्स, सो इट्स ओके इफ रिजवान इज देयर। राशिद भाई आप बताएं क्या? जी, इसमें मैंने मालूम किया था क्योंकि खबरें आ रही थी ये लोग नहीं खेलना चाह रहे, तो पीसीबी से रब्ता किया था, रीजन से भी रब्ता किया, उन्होंने इनके नाम ही नहीं भेजे क्योंकि 19 से 18 तारीख से कैंप लग जाएंगे वनडे के। शायद अब मुझे नहीं पता कितने प्लेयर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो शायद वो प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए। बात दोनों की दुरुस्त है भाई, आप खेलेंगे डोमेस्टिक खेलेंगे, उससे बड़े का प्रैक्टिस कैंप कुछ भी नहीं है। अब मैच खेलोगे ना, ठीक है, आपको ज्यादा अंदाजा होता है कि वनडे क्रिकेट में अगर सेंचुरी करके जाओगे, भले आप 2 घंटे सॉरी, आई एम सो सॉरी बट